हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल SLS लर्निंग। और ये आपकी बच्चा साइंस की 8th क्लास की वर्कशीट है। एंड जो वर्कशीट का जो संख्या है, सीरियल नंबर है, वो है 21। और जो आपकी डेट है वर्कशीट की वो है 11 दिसंबर 2020। आपको ये आदत ही पड़ गई होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको अपना नाम और यहाँ पे आपको अपनी टीचर का नाम लिखना है, ठीक है। तो बच्चों, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है लाइट। एंड टुडे वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। सो वी स्टार्ट आवर वर्कशीट, ठीक है। तो क्या है, पिंकीज मदर ब्रॉट अ न्यू स्टील प्लेट फ्रॉम मार्केट। जो पिंकी है उसकी मदर क्या है, मार्केट से एक नई जो प्लेट है वो लेके आती है। पिंकी नोटिस दैट हर फेस वाज क्लियरली विजिबल इन द न्यू प्लेट। वो नोटिस, ऐसा होता है ना, कई बार हम जो कोई भी जैसे सामान आता है तो हम उसको देखने बैठ जाते हैं, एक अचानक से हमें क्या अपना चेहरा दिखता है, तो वो भी उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। शी इमीडिएटली वेंट टू द किचन एंड स्टार्टेड सीइंग द फेस इन द ओल्ड प्लेट। वो क्या है, उसने इमीडिएटली वो गई रसोई में, उसने पुरानी जो प्लेट थी उसमें अपना चेहरा देखा। द फेस वाज बट हर फेस वाज नॉट विजिबल इन द न्यू प्लेट बट इन द ओल्ड प्लेट इट वाज ब्लर्ड। तो क्या है, जो उसको न्यू प्लेट में तो उसका जो फेस था वो बिल्कुल क्लियर था, बट जो ओल्ड प्लेट थी उसमें जो उसका चेहरा था ब्लर्ड था, मतलब साफ नहीं था। द नेक्स्ट डे इन द स्कूल शी आस्क्ड हर टीचर दैट वाई हर फेस अपीयर ब्लर्ड इन ओल्ड प्लेट। तो वो अपने स्कूल गई और उसने अपनी टीचर से पूछा कि मैडम, मेरा जो चेहरा है वो ब्लड क्यों दिख रहा था ओल्ड प्लेट में, बट इट वाज वेरी क्लियर इन द न्यू प्लेट। द टीचर सैड लेट्स डू इट विद डिफरेंट सरफेसेस। तो उसने टीचर ने कहा कि चलो इसको हम एक एक्टिविटी के थ्रू करते हैं विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट सरफेसेस। लुक एट अ रिफ्लेक्शन इन डिफरेंट सरफेसेस। और उसने कहा कि जो आप सरफेसेस पे अपना देखना क्या होता है। लेट्स डू एन एक्टिविटी टू नो द टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। उसने क्या एक एक्टिविटी करवाई। ऑब्जर्व योर इमेज इन अ गिवन सरफेसेस इन द टेबल एंड कंप्लीट द टेबल। आप क्या इन ये टेबल आपको कंप्लीट करनी है। बच्चों, मैं आपसे एक गुजारिश करूंगी कि जब आप एक टेबल पूरी कर रहे हैं तो आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई चीज़ नहीं जो आपके घर में ना हो। आपके घर न्यू प्लेट हो सकती है, हो, ठीक है। नहीं तो जो आपकी ओल्ड है उसमें ही देख लेना क्या होता है। आपका वुडन टेबल तो आपके पास है, तो क्या है, आप न्यू प्लेट टेबल में क्या है, आपका जो है विजिबल दिखाई देगा, आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। ये CLER, क्लियर। वुडन टेबल में नॉट विजिबल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एक है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, होच पोच हो जाएगी, नॉट विजिबल, ठीक है। मिरर में इट इज़ अ क्लियर। बकेट में बेटा आपका क्लियर भी हो सकता है। इफ़ योर वाटर इज़ क्लियर एंड इट्स ब्लड देन इट इज़ योर वाटर इज़ मडी। अगर आपका देखो पानी बिल्कुल क्लियर है तो आपको क्लियर दिखाई देगा, लेकिन जब थोड़ा सा ना गंदा होता है तो आपको ब्लड दिखाई देगा। आप क्या है, दोनों लिख सकते हैं। आपका वॉल में नॉट क्लियर, नॉट विजिबल, क्योंकि जो वॉल है आपका दिखता ही नहीं है उसमें, ठीक है। और आपका शाइनी टेबल में क्या है, क्लियर। इसमें क्लियर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि बच्चों थोड़ी सी टाइल्स जो होती हैं, आप कोशिश करना क्लियर नहीं, इसमें आपका ब्लड दिखाई देगा, ठीक है। तो मैं आपको बोल रही हूँ कि इसमें क्लियर दिखाई देगा। को न्यू स्टील प्लेट में क्लियर, वुडन टेबल में आपको नॉट विजिबल, मिरर में आपको क्लियर दिखाई देगा, बकेट फिल्ड विद वाटर आपका क्लियर भी हो सकता है, ब्लड भी हो सकता है, वॉल में आपको नॉट विजिबल, और आपका शाइन टाइल्स में आपका ब्लड, ठीक है। अब क्या है, रिफ्लेक्शन आर ऑफ। अब हम क्या पढ़ेंगे कि जो रिफ्लेक्शन होता है हमारा वो दो प्रकार का होता है, 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसको हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। अब हम रेगुलर रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं। क्या होता है कि व्हेन ऑल द पैरेलल रेज फॉल्स ऑन द स्मूथ सरफेस आर रिफ्लेक्टेड बैक पैरेलल टू ईच अदर इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। जैसे क्या है, आपका ये स्मूथ सरफेस है, जब आप पे क्या है कोई इंसिडेंट रे इस पे पड़ती है, ठीक है, तो ये क्या है, समांतर मतलब पैरेलल चली जाए, ठीक है। तो ये क्या, जैसे मतलब आपने रिफ्रैक्शन ऑफ प्रकाश मतलब लाइट पड़ा था, तो उस पर क्या था कि आपकी जो है इंसिडेंट रे है इस पे वो स्ट्राइक होती है और ये क्या सीधी निकल जाती है। कौन सा एंगल से, इन दोनों को एंगल जो है बिल्कुल सेम होता है। इस स्मूथ में यही बता रखा है कि जब आपकी इंसिडेंट रे इस पे डलती है तो ये समांतर मतलब इसके पैरेलल चली जाती है, जिस एंगल से ये आती है उसी एंगल से ये क्या है वापस चली जाती है। तो ये आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। ये आपका न्यू स्टील प्लेट में दिखाई देता है बिकॉज, ठीक है, इसी कारण आपका जो फेस है वो साफ दिखाई देता है। अब है आपका कि रेगुलर, इरेगुलर और डिफ्यूज्ड क्या है कि when all the parallel rays reflected from a rough or irregular surface
आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, द रिफ्लेक्शन इज नोन एज डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। कि जब आपका जो सरफेस वो रफ होता है, मतलब खुरदरा होता है, ठीक है, तो जब आपकी जब इंसिडेंट रे होती है तो वो समान मतलब पैरेलल ना जाने की नहीं, वो पैरेलल उन्हें जाना चाहिए पैरेलल, बट जो उनका सरफेस के कारण क्या है वो इरेगुलर जाती है, कोई इधर चली जाती है, कोई इस एंगल से, कोई उस एंगल से, तो इसको हम बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज्ड। ये जो आपका जो ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये आपके ये जो आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ये इसके कारण नहीं होता, ये किसके कारण होता है, ये आपका सरफेस के कारण होता है, ठीक है। तो द रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन आर सक्सेसफुली फ्लोड इन डिफ्यूज और इरेगुलर की जो आपके जो रूल्स हैं ना रिफ्लेक्शन के, वो इसमें भी क्या है अच्छी तरह से सक्सेसफुली फॉलोड हुए हैं, बट द रेज आर नॉट पैरेलल टू ड्यू टू द इरेगुलरिटीज इन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्योंकि जो आपका जो इरेगुलर इसकी वजह से जो आपकी रेज हैं वो पैरेलल नहीं जा रही, दिस इज़ वाई द फेस इज़ नॉट विजिबल, इसी कारण जो आपका जो फेस है वो विजिबल नहीं होता, ठीक है। अब हमें पढ़ना है ये कि डू वी सी ऑल ऑब्जेक्ट ड्यू टू रिफ्लेक्शन लाइट, कि हम जो सारे ऑब्जेक्ट देखते हैं वो क्या हम रिफ्लेक्शन की लाइट के कारण देखते हैं, यस। क्या नियरली एवरीथिंग यू सी अराउंड इज सीन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट, जो आप जितना भी आप देख रहे हैं नियरली एवरीथिंग वो आप क्या है जो रिफ्लेक्टेड लाइट के कारण देख रहे हैं। मून फॉर एग्जाम्पल रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन एंड रिफ्लेक्ट्स इट, जो मून होता है वो क्या सन से लाइट लेता है और उसको रिफ्लेक्ट करता है। दैट्स हाउ वी सी द मून, इसी कारण हम क्या है लाइट हम मून को देख पा रहे हैं। क्या है ये मून है आपका, ये सन है, ये क्या है इस पे जो सन से क्या है मून पे लाइट गिरती है और ये जो ये बैक हमें देता है, तो हम उसको क्या है देख पा रहे हैं मून को, ठीक है। तो क्या है द ऑब्जेक्ट्स विच शाइन इन द लाइट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, जो दूसरे ऑब्जेक्ट की लाइट में चमकते हैं उनको इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। एंड देयर आर अदर ऑब्जेक्ट्स विच गिव देयर आउन लाइट, जो अपनी लाइट खुद देते हैं उनको, जैसे सन हो गया, फायर हो गई, फ्लेम ऑफ कैंडल हो गई, आपके टॉर्च हो गया, आपका बल्ब हो गई, ये सारे क्या हैं, ये आपके जो हैं ये आपका क्या कहलाता है ल्यूमिनेटेड कहलाते हैं, ठीक है। तो देयर लाइट फॉल्स ऑन आवर आई, दिस इज हाउ वी सी दैम। द ऑब्जेक्ट्स विच एमिट देयर आउन लाइट आर द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, इनको क्या बोलते हैं ल्यूमिनस, इसको दीप्त पिंड भी इनको हिंदी में बोलते हैं। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर पे आते हैं कि व्हाट इज़ अ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, हमने अभी पढ़ा ये क्या है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन आपका, कि व्हेन all the parallel rays reflected from a rough irregular surface are not parallel to each other, the reflected ray is known as a diffused और irregular reflection। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यहाँ से देख के लिखना। दूसरी बात इसके साथ डायग्राम भी बनाना, क्योंकि डायग्राम बनाने से आपका जो क्वेश्चन होता है वो क्या है बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि बिकॉज यू आर प्रिपेयर फॉर द बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। तो आपको अपना क्वेश्चन जो अच्छा बनाने के लिए इस चीज़ को करना पड़ेगा। अभी से सीखोगे तभी तो आपको आएगा, और हम तो आपको सिखाने के लिए बच्चे, ठीक है। कि वाई आवर इमेज इज़ नॉट क्लियर व्हेन वी सी आवर फेस इन द ओल्ड प्लेट, कि जब हम ओल्ड प्लेट में आवर अपना चेहरा दिखता है वो क्यों नहीं दिखता हमें, ड्यू टू आप क्या लिख देंगे ड्यू टू इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। बस यही लिखेंगे आपका बिकॉज ड्यू टू ये लिखा है ना आपको, कहते ओल्ड स्टील प्लेट हैज़ डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, आप बस यही लिख देंगे कि ड्यू टू डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्यूज्ड और इरेगुलर में आपका अंतर क्या है, अंतर आपका ये दोनों दे रखे हैं, यहाँ से दोनों लिख देंगे क्या, यहाँ से लिखेंगे आपकी व्हेन ऑल द पैरेलल रेज फॉल्स ऑन द स्मूथ सरफेस आर रिफ्लेक्टेड बैक पैरेलल टू ईच अदर इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन, यहाँ तक लिख देंगे आप। इसके बाद क्या है यहाँ से आप ये पूरा यहाँ तक लिख देंगे, ठीक है। ये बच्चे यहाँ से लिख देना, और साथ में बेटा डायग्राम भी बनाना, इसकी जो डायग्राम दे रखे हैं इसको भी बनाना, पेंसिल से बनाना। नेक्स्ट है आपका कि व्हाट आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, गिव टू एग्जाम्पल, ये क्या है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का आपने अभी पढ़ा कि द ऑब्जेक्ट्स विच एमिट देयर आउन लाइट आर नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, और इसके एग्जाम्पल क्या है सन, फायर, फ्लेम ऑफ कैंडल एंड इलेक्ट्रिक लैम्प या बल्ब, ये आप बेटा यहाँ से लिख लेना। ये आपका क्या है फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन क्या है कि नेम टू सरफेसेस ऑन विच रेगुलर रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस, क्या है कि दो सरफेसेस लिखो जिसपे क्या है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, वो क्या है आपका मिरर और आपका क्या है न्यू
स्टील प्लेट, स्टील प्लेट। ठीक है, तो ये आप यहाँ से देख के बेटा लिख लेना। ठीक है, तो ये बच्चों आपका आज का जो है 8th क्लास की वर्कशीट है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। हमेशा की तरह मैं कह रही हूँ कि प्लीज़ लाइक का बटन दबा के हमें बताएं कि जो हमारा प्रयास है वो आपको कैसा लग रहा है, और बेटा सब्सक्राइब जरूर करें जिसने अभी तक नहीं करा, और बेल आइकन को बच्चे हिट जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब भी हम या तो वर्कशीट डालें या कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई चैप्टर का डालें तो आपके पास बहुत जल्दी पहुंच जाए। और बच्चों हमारे जो SRS लर्निंग KG क्लास से 9th क्लास तक की बेटा वर्कशीट बनाता है, प्लीज़ देख लेना, ऊपर नीचे हो सकती है एडजस्ट कर लेना। मिलते हैं आगे के वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए, कोविड-19 से बेटा बच के रहिएगा। बाय बच्चों।